आज हम आपको अपने फार्म की रोज़ाना सुबह की रूटीन दिखाएंगे और ये भी बताएंगे बकरियों का शेड कैसा होना चाहिए, बाड़ा कैसा होना चाहिए, उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए, खुराक वाली खुरलियाँ कैसी होनी चाहिए और सर्दियों में बकरियों को कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि वो ठंड और बीमारियों से महफूज रहें। और रोज़ाना सुबह की हमारे फार्म की क्या रूटीन है, तो चलें ये सब आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में दिखाते हैं। ये देखें, ये खुद ही अब नाश्ते के लिए ये भाग भाग के आ रही हैं। ये हमारे फार्म का सराउंडिंग एरिया। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं है क्योंकि ठंड है, सर्दी है, तो सूरज थोड़ा देर से निकलता और गर्म होता है। ये हमारे फार्म की मेन एंट्रेंस है। बैक साइड पे भी एक दरवाज़ा है जो ज़मीन की तरफ खुलता है, जहाँ सम टाइम ग्रेजिंग के लिए बकरियों को बाहर लेके जाते हैं। ये भी हमें थोड़ा सा शौक है, कबूतर घूम फिर रहे हैं, इनके साथ ही देसी मुर्गी हैं। ये सेटअप हम पहले आपको दिखाया था कि हम यहाँ पर एक नया छोटा सा बिज़नेस कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईरानी तीतर, जिन्हें दखनी तीतर भी कहा जाता है, और चकोर अपनी ज़बान में जिसे हम कौंग कहते हैं। मगर ये कुछ दिन जहाँ से हमने परचेजिंग करनी थी, उन्होंने हमसे महीने डेढ़ का टाइम मांगा है। मार्च में वो हमें सप्लाई देंगे परिंदों की इंशाल्लाह। तो वो सेटअप भी जब स्टार्ट होगा तो आपको बताएंगे। चलें जी, बकरियों की रूटीन आपको बताते हैं। अच्छा, ये शेड हम गर्मियों सर्दियों दोनों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी जब अपने शेड की कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि शेड आपका इस टाइप का होना चाहिए कि सर्दी गर्मी दोनों में आपके काम आए। इस तरह से ना हो कि सर्दियों में आप अलग शेड यूज़ करें और गर्मियों में अलग, आपको डबल ख़र्चा करना पड़े, दो दो शेड बनाने पड़े सर्दी गर्मी की इलादा इलादा। अब ये चारों तरफ से ये शेड ओपन है। गर्मियों में हमें यहाँ पर एडिशनली कोई पंखा, फ़ैन या कोई एहतमाम हवा का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से ओपन है। जानवर बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, हवा का गुज़र होता है हर तरफ से। और सर्दियाँ आने पर इसी शेड को हम, ये आप देख सकते हैं इधर हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लॉक पड़े हुए हैं। ये देखें, हमारे पास यहाँ पर ये ब्लॉक पड़े हुए हैं। ये एक दफ़ा का ख़र्चा है, एक दफ़ा आपने परचेज़ करने हैं और हमेशा चलते रहेंगे। यही ब्लॉक सर्दियाँ आने पे हम इस शेड के आसपास लगा के इसे मुकम्मल बंद कर देते हैं। इन ब्लॉक्स को हम मिट्टी के साथ, गारे के साथ लगाते हैं ताकि ये आसानी से खुल जाएं, रीयूज़ हो सकें। अगर सीमेंट के साथ लगा देंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे। तरपाल या चादर भी लगाई जा सकती है, मगर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि ईंट या ब्लॉक के साथ आप लगा देंगे। एक दफ़ा का ही खर्चा है। इस शेड के ऊपर ये आप देखें सीमेंट की छत डली हुई है। अच्छा, ये शेड हमारे पास अभी ओपन है। इस साल हमने इसको बंद नहीं किया क्योंकि हमारे पास दो शेड, वो सामने शेड दिखाता हूँ जिसके अंदर बकरियाँ अभी बंद हैं, उसको भी सेम इसी तरह से हमने सर्दियाँ आने पे मिट्टी के साथ ब्लॉक लगा के बंद किया हुआ है। तो चलें मैं आपको वो दिखाता हूँ। अली, नाश्ता कर लिए? चलें फिर वो तरपाल हटा देना और फिर चारा वारा इनका डालें खुरलियों में। ये जवान अभी आगे से तरपाल हटा देगा, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। आज प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जानवरों का बाहर से मैच कर जाए, क्योंकि अंदर काफ़ी गर्म होता है। जानवर जब इकट्ठे होते हैं तो बाहर थोड़ी अभी ठंड है। जब सूरज पूरी तरह से निकल आएगा तो फिर हम इन्हें बाहर निकालेंगे और तब तक आगे से ये पर्दा तरपाल हम हटा देंगे ताकि उनका जिस्म भी थोड़ा ठंडा हो जाए, बाहर से मैच कर जाए। क्योंकि एकदम जानवर का जिस्म गर्म हो, इंसान भी जिस तरह से एकदम मतलब पसीना आया हो या गर्म कमरे में से निकल के एकदम बाहर ठंड में हवा में आ जाए बग़ैर चादर, स्वेटर या जैकेट पहने, तो वो भी बीमार हो जाता है। सेम इसी तरह जानवर भी बीमार होते हैं, इन्हें भी नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। तो ये थोड़ी सी रूटीन आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक आप देखें, ये बिल्कुल मिट्टी के साथ हमने लगाए हैं, प्योरली, कोई सीमेंट नहीं है। गर्मी आने पर हम इन ब्लॉक को रिमूव करके रख देंगे, अगले साल फिर इस्तेमाल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मिट्टी के साथ लगे हुए। ये देखें, ये सामने हमने एक खाना खुला छोड़ा हुआ है
और तरपाल के साथ इसे बंद किए। अब तरपाल हटा दिए, बकरियों को बाहर निकलने का बड़ा मूड है, मगर जब इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। और सेकेंडली जो वेंटिलेशन के लिए मैं आपको बता रहा था कि जानवर जब अंदर बंद होते हैं तो इनके पेशाब से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस बनती और जानवर बीमार होते हैं। ये देखें ऊपर हाइट पे हमने एक ब्लॉक नहीं लगाया है ताकि यहाँ से हवा खारिज हो सके। और बिल्कुल देखें पिछली साइड पे भी इसके ऑपोजिट भी होल है, उधर से रोशनदान है। और इधर से भी आप देखें, वो सामने आप देख सकते हैं रोशनदान है। बकरियां माशाल्लाह बाहर निकलने को बेकरार हैं, इन्हें भूख भी लगी होगी, मगर इनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सेट हो जाए फिर हम इन्हें बाहर निकालेंगे। देखें माशाल्लाह। अच्छा, अंदर अब मैं हाथ करके भी देखूँ ना, जिस तरह से सेक आता है ना, इस तरह से सेक आ रहा है, मतलब ज़बरदस्त गर्म है अंदर माहौल। ये देखें उधर से भी आप देख सकते हैं, सामने से जगह खाली है, वो इनकी हाइट से ऊपर है रोशनदान। ये खिड़की ये कुछ इस तरह का नीचे नहीं होना चाहिए जो जानवर के डायरेक्ट जिस्म को हवा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी सीमेंट का छत है। ये सस्ता भी है, सादा सा भी है, और इसकी कोई मेंटेनेंस भी ईयरली इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि ऊपर से इसको हमने कंक्रीट किया हुआ है, तो लीकेज वीकेज का डर नहीं है, छत के डैमेज होने का डर भी नहीं है। ये माशाल्लाह देखें। अली साहब, अब ये सामने हमारा दूसरा शेड है, ज़्यादा अगर जानवर हो तो हम उसे भी बंद कर देते हैं। अली साहब चारा वारा उन खुरलियों में डालें ना, चादर गिनो ना खुरलियाँ थोड़ा भरो हैं, भरो सारियाँ सारा करके पायो, पानी दे टप रख के ताज़ा पानी भी भर दो। हाँ अंदर ही रख के। ये मूंगफली का भूसा है जी, हमने स्टोर किया हुआ है। दो पली माशाल्लाह डाढ़ी आ गई है, सूरज ठीक निकल आया। हाँ बस पाओ, पट्टे शट्टे पाओ ना। ये मूंगफली का स्टॉक है, वो सामने खुली है। इसकी इंटरनली हमने पार्टीशन की हुई है बाड़े की ना। ये सारा जो बाड़ा है ये सरिये से बना हुआ है, 2 सूतर का सरिया इसे कहते हैं। आई डोंट नो के मज़ीद इसे क्या कहा जा सकता है साइज़ के हिसाब से। हमारा जो वेल्डर था, हमने यहीं पर वेल्डर बुला के ये सरिया ले आए थे, उसने हमें बना दिया था। इसकी कोई ख़ास इतनी कॉस्ट नहीं थी, सस्ता बन गया था। इससे पहले हमने बांस ट्राई किया था, जाली ट्राई की थी। जाली का भी मैं दिखाता हूँ कोने पे लगी हुई कि उसका क्या असर हुआ हुआ है, मगर वो कोई कामयाब नहीं हुई। ये जवान मूंगफली डालेगा। ये देखें जी, ये जाली लगी हुई है। आम ज़मान में यहाँ से मोटरवे जाली कहा जाता है, जो मोटरवे के आसपास लगी हुई है, मगर ये सारी डैमेज हो गई है। ये देखें इधर हमने ब्लॉक इसी वजह से रखे हुए हैं कि बकरी इसे फाड़ के कोनों से, नीचे ऊपर से टाप के बाहर चली जाती है, इसे डैमेज कर देती है। तो इस वजह से फिर हमने इसे भी हटा दिया। जैसे ये एक कोने में थोड़ी सी लगी हुई है, ये इस फेंस की शॉर्टेज की वजह से। और जो हमने बांस लगाए थे, बांस पुराने होने की वजह से कील जो है वो भी बांस को छोड़ जाता है, उसका सुराख, उसका होल मोटा हो जाता है, और बकरी टक्कर वक्कर मारती है, बांस गिर जाते हैं, और छोटे बच्चे हैं वो भी उनके अंदर से बाहर निकल जाते हैं। तो हमने इसका फाइनली फिर ये सलूशन निकाला है। इसका जो ये खाना है, ये 6 इंच इसकी हाइट है, और लेंथ इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच होगी। जो ऊपर वाला टॉप का है वो फुट बाय फुट का है, क्योंकि ऊपर से तो बकरी नहीं निकल सकती, नीचे से निकलने का ख़तरा होता है। अब इसमें से ना तो बकरी निकल सकती है, ना ही बच्चा निकल सकता है। और ये लाइफ टाइम है, एक दफ़ा का ख़र्चा है। ये कोई हमारे पास होगा 150 फीट, 200 फीट लंबा होगा, 250 फीट तक लंबा होगा। और इंटरनली भी हमने इसकी पार्टीशन की हुई है। ये 10-10 फीट के पीस हैं, इसको मैनेज करना भी आसान है, पोर्टेबल है। अगर आपने रीलोकेट करना है या कुछ स्टाइल डिज़ाइन अपने फार्म का बाड़े का चेंज करना है तो सिंपली ये सीमेंट के ब्लॉक हैं, इनको निकालें, इनके नीचे बेस सीमेंट की बनी हुई है, पूरे इसी तरह बंदा उठा सकता है, निकाल सकता है। दूसरी जगह थोड़ा सा गड़ा करके आप इन्हें गाड़ दें। और ये फेंस है लोहे की, इसके 10-10 फीट के ये पीस हैं, तार के साथ हमने जोड़े हुए, तो कहीं भी आसानी से आप इन्हें रीलोकेट कर सकते हैं। इनकी अगर हाइट की फेंस की बात की बाड़े की करें तो ये तकरीबन 5 फीट इसकी हाइट है, और लेंथ 10 फीट है। तो 10 बाय 5 का ये एक पीस है। खोलना, रीलोकेट करना बड़ा आसान है,
और ये डैमेज नहीं होता। इवन इसके अंदर गाय भी आप छोड़ दें तो भी ये डैमेज गाय भी नहीं कर पाएगी और ना ही बाहर निकल पाएगी। ये मूंगफली है जी, मूंगफली की भी ये टांगरी भूसा या आप इसे मिसा कह सकते हैं। जब ये थ्रेशर के प्रोसेस से निकलता है तो ये दो किस्म की फॉर्म्स में होता है। एक तो पतरी जो पत्ते होते हैं उसे हम पतरी कहते हैं, और दूसरा जो इसका तना होता है जो डंडी होती है। बकरी मुकम्मल इसे खा जाती है, मगर जो इसके पत्ते होते हैं उसे ज़्यादा शौक़ से खाती है। पत्ते इसके अंदर मिक्स हैं, पत्ते और डंडी ये दोनों खा जाती है। सर्दियों में जानवरों के लिए अगर आपके पास खुश चारा है ना तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। एक तो जानवर हेल्दी रहेगा, दूसरा आपको मैनेज करना बड़ा आसान है। झंझट नहीं है कि काट के लाएंगे, बारिश हुई है नहीं हुई है, सर्दी है, सुबह ओस पड़ी हुई है, देर से काटेंगे। बस यहाँ से आपको उठाना है और इन्हें डालना है। हमारे पास अभी इस टाइम गंदम भी सब्ज़ है, सरसों भी है, मगर हम इन्हें ज़्यादातर मूंगफली का भूसा ही डाल रहे हैं। सब चारा बहुत कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं। डाला जा सकता है, कोई इशू नहीं है, मगर हमारे पास ये वाफर मिकदार में है। इसमें 11-12% प्रोटीन भी है मूंगफली के भूसे में। हम ये डालते हैं और शाम को गंदम के दाने डालते हैं, सम टाइम वंडा डाल देते हैं। खुराक हम इसी तरह से इनकी मैनेज करते हैं कि जो चीज़ बआसानी सस्ती अवेलेबल हो वही हम बकरियों को खिलाते हैं। 50 किस्म के लवाजमात में हम नहीं पढ़ते कि ये वंडा हो, ये कुश्ता हो, फ़लाँ चीज़ हो। हाँ, आप इतना कर लें, जो गंदम के दाने अगर आप सिंपल इन्हें शाम में डालें ना, तो गंदम के दानों के अंदर मौसम के हिसाब से आप तेल मिक्स कर लें। हर बकरी को तकरीबन 28 से 30 ग्राम डेली का तेल मिलना चाहिए। तेल में फ़ैट भी होता है, जानवर हेल्दी भी रहता है, उसकी स्किन में भी शाइन आएगी और ख़ूबसूरत लगेगा। तेल आपने जो दाने डालने हैं उसका तरीक़ाकार ये दानों के अंदर 28-30 ग्राम आप मिक्स कर दें। जानवर जब आपका खाएगा, बड़े साइज़ की बकरी या बकरे को आधा किलो दाने डेली डालने चाहिए। दाने डालें या वंडा डालें तो तेल आप उसके अंदर मिक्स कर दें तो जानवर खा लेगा। पिलाने में थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बंदे को इतना इल्म नहीं या तरीका नहीं होता। अगर सांस की नाली में चला जाए, कुछ लोग टीके से इंजेक्शन से पिला देते हैं हफ्ते 10 दिन बाद एक साथ, तो वो तरीका ठीक नहीं है। डेली मिलना चाहिए और ख़ुराक में डाल दें वो खा ले। अगर आपको तजर्बा नहीं है, आप ऐसे ही तेल पिलाएंगे, वो सांस की नाली में रुकेगा, आपका जानवर एक्सपायर हो सकता है, मर सकता है। और तेल में ये है कि जब गर्मियों हो आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, और जब सर्दी हो तो आप तारे मीरे का या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में सरसों का तेल ना पिलाइएगा, जानवर मर जाएगा, वो ठंडा होता है। अगर आपके पास 10 जानवर हैं, 50 जानवर है, ये 100 है, तो ज़ाहिर है अलग अलग आप खुराक नहीं डालते, एक जगह उनको फीड करते होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10 जानवर हैं, आप एक जानवर को आधा किलो गंदम के दाने डालते हैं तो वो तकरीबन 5 किलो बन जाएंगे। आप उन्हें इकट्ठा फीड कर सकते हैं। तेल भी इसी तरह 10 जानवरों के मुताबिक 28 से 30 ग्राम आप इकट्ठा ले लें। अगर 30 ग्राम डालते हैं तो इट्स मीन 10 जानवरों का 300 ग्राम हो जाएगा। 300 ग्राम तेल आप 5 किलो दानों के ऊपर डाल के उन्हें मसल दें। तेल उन दानों के साथ मिक्स हो जाएगा, दानों के साथ लग जाएगा, और वो इकट्ठा उनको डाल दें। बकरियां खा लेंगी। अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बकरी एक फालतू मुंह मार गई या किसी ने थोड़ा सा कम खा लिया, वो कुछ नहीं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये जवान उधर ले गया मूंगफली का भूसा, ये अब खुरलियों में डालने लगा। शाह साहब भी आ गए। शाह साहब अब मैं एक्सरसाइज अपनी वॉक मुकम्मल कर चुके हैं जी। शाह साहब एक्सरसाइज के बाद नाश्ता करते हैं, और अभी नाश्ता करने के बाद वापस कबूतरों को रोटी वोटी डाल रहे हैं। देखें शाह साहब के साथ कबूतर हिले हुए हैं, इवन उनके हाथ में भी खा लेते हैं, वो डाल रहे हैं, खा रहे हैं। चले मैं आपको थोड़ा उधर जाके लकड़ी की खुरलियाँ भी दिखा देता हूँ। ये इंटरनल हमने पार्टीशन की हुई, यहाँ से रास्ता बनाया हुआ। ये देखें, ये 10 फीट का पीस है जो मैं आपको बता रहा था। इसे हम इस तरह से साइड पे कर देते हैं और वापस इसको बंद करके तार के साथ बांध देंगे। इसी का मतलब डोर भी बन गया। एडिशनल आपको कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है दरवाज़े के लिए।
ये सीमेंट का पोल है, इसके साथ ये देखें हमने तार के साथ इसे बांधा हुआ है। ये खुरलियों में सारा डाल दिए। अच्छा, खुरली आपने इस तरह की इस्तेमाल करनी है, ये लकड़ी की है, इसके ऊपर सेफ्टी के लिए एक लकड़ी की फटी सी लगी हुई है ताकि जानवर ऊपर ना चढ़ें। अगर ऊपर चढ़ जाएं तो वो ख़राब कर देते हैं। बकरी पैर मार दे, पेशाब कर दे तो फिर दूसरे जानवर या ख़ुद वो बकरी भी खाती नहीं है। अली काट दो, बकरियां बाहर हैं। एक मिनट, ये दरवाज़ा दिखाने देना है। ये देखिए, ये दरवाज़ा भी इसी तरह बना हुआ है, इसको बंद करें। अब तार भी ऊपर बांध दें। ये देखिए, ये तार से हमने इसको बंद कर दिया। ये बकरियों के लिए अब लॉक हो गया। खोलना आसान है, मैनेज करना आसान है। ये इसी तरह से सारी आगे लगी हुई है। अली काट दो, बकरियां बाहर हैं। आप हैं नहीं, पहले अंदर अदा कर देने। हाँ, अंदर कर देने तो पानी फिर बाद टप्पा च पानी बेशक आधे घंटे बाद पा दे, कोई मसला नहीं। पहले कुछ खा के ना फिर पानी पीने। ठीक ठीक, हुण बाहर कड्ढे ने, दरवाज़ा विचों खुले वा। उधर का अलग दरवाज़ा है। सूरज माशाल्लाह अब तेज़ हो गया, गर्म हो चुका है जी। ये बीच में से निकल के बकरियां इधर आके खा लेंगी। ये देखें, ये खुद ही अब नाश्ते के लिए ये भाग भाग के आ रही हैं। और मूंगफली का भूसा माशाल्लाह बकरियां बड़े ही शौक से खाती हैं। ये देखें जी, भाग भाग के बकरियां माशाल्लाह खा रही। मूंगफली का भूसा माशाल्लाह गर्म होता है, सर्दियों में जानवर बड़े खुश होकर खाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक रहता है, पानी की इंटेक भी इनकी ज़्यादा हो जाती है। अली 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 पानी पा टप्पा ना। चैनी क्या हाल है? ये हैं जी राजा खुर्शीद उर्फ चैनी। ये माशाल्लाह चैनी के नाम से बड़े मशहूर हैं। चैनी साहब की हाइट है 6 फीट और 4 इंच, ऐसे ही है कद। चैनी 6 फुट 4 इंच है। नज़दीक हो ना, शर्मांदा क्यों है? राजा खुर्शीद चैनी साहब का माशाल्लाह से पाँव भी को 25 नंबर है। को 25 नंबर चैनी दाना पैर है। चलो
बंदे की टंगा जड़ा तेना पैर है दा सामने दुपे। ये है जी राजा खुर्शीद चैनी। चैनी सी शी तेरा कोई नहीं यार, तो तेरी चादर की हुई है। अच्छा शाह साहब ने नाश्ता कर लिया जी, वॉक हम करके आए तो मैंने अभी नाश्ता करना है। तो बस ये टप में पानी वानी डाल देता है, मैं आपको दिखा लेता हूँ और फिर मैं नाश्ता करने जाता हूँ। और बाकी जो इससे रिलेटेड एक और सवाल रह गया था कि टेडी बकरियाँ फार्मिंग के लिए मैं क्यों रेकमेंड नहीं करता, उस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। मगर अभी के लिए काफ़ी है क्योंकि हम 1 घंटा वॉक करके आए, मुझे भूख बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। अच्छा ये देखें, अब ये एक तरफ से खुरली की फट्टी टूटी हुई है जिसकी वजह से बकरी ऊपर चढ़ गई। अब ऊपर चढ़ने से अगर इसने पेशाब कर दिया, ये थोड़ी देर ऊपर रह गई तो ये चारा बकरियां फिर नहीं खाएंगी, ये ज़ाया हो जाएगा। ये हमारी सुस्ती या नालायकी कह रहे हैं, फट्टी टूटी हुई पड़ी, हमने वापस नहीं लगाई है। सो इस बकरी को अभी नीचे उतारना पड़ेगा। इस तरह से चले मैं आपको पानी का टब दिखा देता हूँ। पानी का टब हम जो इस्तेमाल करते हैं ये रबड़ का टायर का बना हुआ है। सीमेंट का हमारे पास पहले एक बना हुआ था, मगर सीमेंट वाले से नुकसान क्या होता है ये देखिए, सीमेंट वाला हमने बाड़े का डिज़ाइन शेड का चेंज किया, रीलोकेट किया, तो ये सीमेंट वाला उधर का उधर ही रह गया, ये मूव नहीं हो सकता और ये सारा हमारा खर्चा ज़ाया हो गया। इसलिए पोर्टेबल चीज़ें इस्तेमाल करें जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ शिफ्ट हो जाएं और उनको मैनेज करना भी आसान होता है। इसी तरह से ये बाड़ा अब हमने बनाया जैसे मर्ज़ी, आप अगर सीमेंट या ब्लॉक का बना देते ये बाड़े की 4 दीवारी, तो ये रीलोकेट करना बड़ी मुश्किल थी, डैमेज होती, नुकसान होता। अब ये लोहे के हैं, 10-10 फीट के पीस हैं, जहाँ मर्ज़ी खोलें, जहाँ मर्ज़ी हम इन्हें दोबारा फिट कर लें। स्टोर करना भी आसान है, अगर किसी जगह आप एक्स्ट्रा बनवा लिए रखने हैं तो किसी कमरे में साइड पे खड़े कर दें। ब्लॉक से ईंटें आप इस तरह से नहीं कर सकते। सो पानी का टप है, उसके बाद हमने ये लिए जी। अब ये तो एक तो टप छोटे हैं, ऐसे 2-3 टप हैं। एक ये पड़ा हुआ है, बकरियों को हम बाहर भी निकालते हैं, फार्म के अंदर खुली घूमती रहती हैं। एक टप ये पड़ा हुआ है। इन टपों का फ़ायदा ये है कि ये इनमें साफ़ करना आसान है, एक से दूसरी जगह मूव करना आसान है, पानी इनके अंदर कम आता है, बकरियां पीते हैं, ये जल्दी खाली हो जाते हैं और इस चक्कर में हमसे कोताही लापरवाही नहीं होती है, पानी बार बार इसमें ताज़ा डलता रहता है। अगर सर्दियों के अंदर इसके अंदर पानी ज़्यादा देर रह जाएगा तो पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी पीने की वजह से जानवर बीमार हो जाएंगे। और अगर गर्मियों के अंदर आपने पानी ज़्यादा भर दी है, पानी गर्म होगा, जानवरों को मोशन लगेंगे, जानवर बीमार हो जाएंगे। सो पानी का बर्तन छोटा होगा, पानी ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा ताज़ा डाल लेंगे। और ये नेचुरल प्रोसेस है कि आप ताज़ा पानी जब बोर से निकालते हैं सर्दियों के अंदर वो गर्म होगा और गर्मियों के अंदर ठंडा होगा। ये देसी मुर्गियाँ भी हैं हमारे पास अंडों के लिए। अगर आपने बकरियां रखी हो तो एक बकरी के साथ 3 से 4 मुर्गियां फ्री में पल सकती है। एडिशनली आपको कोई दाना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके फार्म में ज़ाहिर कीड़े मकोड़े आते हैं वो मुर्गी खाएगी, बकरी का जो वेस्ट है, मेंगनी है, उनके अंदर दाना वंडा कोई चीज़ बाहर आ जाती है वो मुर्गी खा लेगी। और प्लस सब्ज़ चारा खाते हुए, जो खुश चारा खाते हुए बकरी से नीचे गिरेगा वो मुर्गी खा लेगी। दाना वंडा जो नीचे गिरेगा वो वेस्ट नहीं होगा, मुर्गी खा लेगी। तो मुर्गी आपकी एक बकरी के साथ 3 से 4 मुर्गियाँ बिल्कुल फ्री में पल जाती हैं। और ऑर्गेनिक अंडा, जो आज के दौर में नामुमकिन सी बात है कि मार्केट बाज़ार से आपको ऑर्गेनिक गोश्त या ऑर्गेनिक अंडा मिल जाए खाद से पाक। अच्छा ये पाइप जो है हमारा लंबा था, मेरे ख्याल से पाइप घर खड़े बने दुआ पीस हो वो घरों पाइप आन है। अब ये वैसे बाल्टी उठा के तकलीफ़ होती है। ये पाइप वो सामने मोटर है जी, पाइप इधर ही आ जाता है, वो कह रहा है मगर कोई साथ ही घर है हमारा, साफ़ सफाई के लिए घर में पाइप चाहिए होता है तो यहाँ से ले जाते, वो वापस नहीं लेके आया। नहीं तो ये पाइप डायरेक्ट इधर तक आता है, अंदर हम भर देते हैं। धूप शदीद हो रही है, इवन कैमरा नहीं देख पा रहे आप सूरज की तरफ। इसका दरवाज़ा अब उस तरफ है। ठीक है जी, इंशाल्लाह शाम में या दिन में फिर आपसे गपशप होगी, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टेडी बकरियां मैं क्यों
रेकमेंड नहीं करता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।